अमृत पान कराया, वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है। जैसे मां ने पुकारा, हनुमान जी महाराज ऊपर से नीचे कूद गए, वही छोटे से स्वरूप में। और दर्शन करिए, जैसे हनुमान जी नीचे गए, सीता मैया ने अपना मुख पीछे घुमा लिया। हनुमान जी बोले, मां मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं आपका अपना हूं। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। श्रीमान जी बोले, मैं राम जी का दूत हूं। प्रभु ने मुद्रिका दी थी आपको देने के लिए, यह मुद्रिका मातु मैं आनी। सीता मैया पूछी, आप तो बानर है, अब प्रभु नर है, ये बानर और नर की संगति कैसे हो गई। हनुमान जी ने सुग्रीव बाली की पूरी कथा सुनाई। मां को भरोसा दिलाकर हनुमान जी कहते, मां चिंता मत करिए, कछुक दिवस जननी धरु धीरा। और कुछ दिनों की बात है, मां धैर्य रखिए, कपियों की सेना तैयार हो चुकी है, प्रभु शीघ्र आने वाले हैं, निशाचरों को मार करके आपको लेके चले जाएंगे। कुछ दिन धीरज रखिए, ले जाने के लिए तो मैं अभी लेके जा सकता हूं। किसने बोला? कितने बड़े हैं हनुमान जी, इतने छोटे हनुमान जी सीता मैया की गोदी में बैठे हैं। कही रहे कि मां अबही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, मैं अभी आपको उठा करके ले जा सकता हूं, लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने मुझे लाने की अनुमति नहीं दी है, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, लेके चला जाता। सीता मैया सोची, इनको उठा के मैं बैठी हूं, ये मुझे उठाएंगे। देखने में तो 1.5 फुट के लग रहे हैं। हनुमान जी से मां बोली, उठाना बाद में, ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना के सारे बानर का साइज तुम्हारे है कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले, मां नकली साइज है, असली नहीं। असली दिखाऊं एक बार? मां बोली, दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम, जय श्री राम। कनक भूधरा समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते मानो स्वर्ण का पहाड़ खड़ा हो गया हो। सीता मैया बोली, इतना विशाल? हनुमान जी बोले, मां ये मेरा छोटा वाला रूप है, कहिए तो बड़ा रूप दिखाऊं? मां बोली, जल्दी नीचे आओ, नीचे आओ, कोई देख लेगा। सीता मैया बोली, मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। है क्या बात। देखिए, जगत के सामने बलवान बनना चाहिए, लेकिन जीवन में कभी अपने माता पिता के आगे बलवान नहीं बनना चाहिए। है? जैसे यहां दर्शन करिए, जैसे सीता मैया ने कहा कि आप में तो बड़ा बल है, हनुमान जी बोले, मां नहीं बल बुद्धि विशाल। मां हमारे में न बल है न बुद्धि है, हम कुछ भी करते हैं तो अपने बल से नहीं करते हैं, अपने प्रभु श्री राम जी के प्रताप से करते हैं। भगवान के प्रताप का भरोसा है हमें। सीता मैया ने हनुमान जी के भाव का दर्शन किया। सीता जी मां है ना, कहिए। और जानते हैं, मां का पहला टारगेट यही रहता है कि मेरी संतान बलवान हो जाए, इसलिए दिन भर खिलाने में लगी रहती है मैया लोग। खा लो कमजोर हो जाओगे। हनुमान जी मां से बोले, मां बल नहीं है। मां ने कहा, अभी मां अपने बच्चे को बलवान बनाती है। और सीता मैया ने आशीर्वाद दिया, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, हो
शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक हो। माँ ने आशीर्वाद दिया, बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए, गुणवान हो जाइए, अजर हो जाइए, अमर हो जाइए। इतना माँ ने कहा, हनुमान जी सुनते रहे। लेकिन जब अंतिम वाला आशीर्वाद दिया सीता मैया ने, कहा हनुमान आपके प्रभु श्री राम जी आप पर बड़ी कृपा करें। ये आशीर्वाद सुनते हनुमान जी नाचने लगे। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। आनंद मनाने के बाद हनुमान जी बोले, मां मुझे बड़ी भूख लगी है, यहां फल लगे हैं बाग में, देखिए है ना, ऑरेंज भी लगा है। सफेद रंग के कौन फल होता है वो? सफेद रंग का कोई फल होता है? सीताफल सफेद होता है? अंदर अंदर सफेद होता कौन है। कौन बोला सफेद होता है? अंदर तो सेवो सफेद होता है। कहिए कहिए कहिए, हमको याद है। सफेद जामुन खाए कभी? आज तक सफेद जामुन नहीं खाए हैं। काला जामुन। काला जामुन तो सब खाया होगा, काला खाए तो क्या खाए? हम खाए हैं सफेद जामुन, कलकत्ता बहुत मिलता है। आप खाए होंगे, आपको पता नहीं कि वो सफेद जामुन उसी का नाम है। यहां देखिए, ऑरेंज भी लगा है, सफेद जामुन भी लगा है पूरे पंडाल में। हनुमान जी बोले, मां इतने सुंदर सुंदर फल लगे हैं, खा लूं? अब हम कह दिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप दिखाइए दो। खा लूं मां? सीता मैया बोली, रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले, तिन कर भय माता मोहिनाई, मुझे उनका भय नहीं है। क्यों? अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे भीतर। सीता मैया तो बल देख चुकी है हनुमान जी का। कहा ठीक है, जाओ खाओ। हनुमान जी आए, पहले छक कर पेट भर के फल खाए, उसके बाद फलों को तोड़कर रखवालों पर फेंकने लगे। रखवाले बोले, फेंकने तो 4-5 फेंकेगा, उससे क्या बिगड़ जाएगा? हनुमान जी बोले, फल से काम नहीं हुआ तो फल खा ऐसी, उसके बाद तरु तोड़ने लगा। क्या करने लगे? वृक्षों को तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे। रखवाले टूटे हनुमान जी पर पकड़ने के लिए। हनुमान जी को काप पकड़े, हनुमान जी उनको पकड़ लिए। गोस्वामी जी कहते हैं, 15 राक्षस रखवाले को इधर पकड़ा, 15 को इधर पकड़ा, पकड़कर नीचे माटी में दबाकर हनुमान जी रगड़ना शुरू किए। सीताराम 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 सीताराम। रक्षक मर्द मर्द महिला रगड़ रगड़ के मार डाला। जितने रखवाले आए हनुमान जी रगड़ डाले। अंत में 10-12 बचे, आधे को इधर पकड़कर, आधे को इधर पकड़कर। अभी एक ही बार नीचे रगड़ा था हनुमान जी ने, सीताराम, तब तक वो चिल्लाए, हम ही लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले, मतलब सब मर गए, हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले, ठीक से बताओगे तुम लोग? बोले, हम लोग फीलिंग के साथ बता सकते हैं। आप रगड़ दिए हैं, एक बार पता चल रहा है कैसा लगता है रगड़ाई के बाद। पहुंचे रावण के पास। रावण बोला, क्या हुआ? बोले, नाथ एक आवा कपि भारी, बहुत भारी बानर आया हुआ है। रावण बोला, तो क्या हुआ? बोला, आगे का सुन लीजिए। तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी, जितना मेंटेनेंस पे आपने खर्चा किया था उजाड़ दिया।
रावण बोला कैसे उजाड़ दिया? बोला हम बता रहे हैं, लेट मी एक्सप्लेन। खाए सी फल और बिटप उपारे, फलों को खाया, वृक्षों को तोड़ दिया। रावण बोला तुम किस बात की सैलरी लेते हो? बोला हम तो लास्ट बोल दिए तो बच गए, हमसे पहले जो गया रक्षक मर्दि मर्दि महिरारे, रखवालों को मिट्टी में रगड़ रगड़ के मारा है। अच्छा, रावण ने भट्टों को बुलाया, सुनी रावण पठये भट्ट नाना। जैसे भट्ट हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी भटाभट निपटाए सबको। एक वृक्ष ले लिए थे, वृक्ष में लपेट के घुमा घुमा के सबको मार डाले। 4-5 भट्ट इधर उधर से छटक के बच गए। वो जाके रावण से बोले सबको मार दिया सरकार। रावण बोला फिर रगड़ के मारा, इस बार झाड़ू लगाया, स्टाइल बदल दिया। जैसे सामने पहुंचे, घुमा के मारा, सब मरी गए। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, पता है कि सामने से जाने से मार देता है, पीछे से जाना चाहिए था ना। बोले 25 भट्ट पीछे से भी गए थे। रावण बोला क्या हुआ? बोला हुआ क्या, आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का वो भी नहीं मिल पाया। बोला क्यों? सरकार पीछे वालों को पूंछ में लपेट के फेंक दिया ऊपर, ऐसा फेंका कि सब एस्केप वेलोसिटी क्रॉस करके ऊपर चले गए पृथ्वी के बाहर। हम 1.5 घंटा खुद खड़े थे कि कहूं टपके तो लेके पहुंचे आपके पास, कोई नहीं आया। सब सैटेलाइट बन करके पृथ्वी का राउंड मार रहे वहीं पर, कोई नीचे नहीं गिरा, सबको मार दिया। अच्छा, रावण का बेटा है अक्षय कुमार, क्या नाम है? अक्षय कुमार। अच्छा आप बताओ, अंगद जी एक बात बोले थे, क्या? मैं जा तो सकता हूं, आ नहीं सकता। अच्छा ये बताओ, जो चला जाएगा वो आएगा क्यों नहीं? इसलिए नहीं आ सकते थे क्योंकि अंगद में और रावण के इस बेटे अक्षय कुमार में शत्रुता थी। अंगद को पता है कि लंका यदि चला गया और अक्षय कुमार मिल गया तो हमको मार डालेगा, इसीलिए बोल रहे थे जी संशय कछु फिरती बारा। जब हनुमान जी लंका के लिए चले तो अंगद जी ने हनुमान जी से स्पेशल रिक्वेस्ट किया, हनुमान जी और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमार मिले ना उसको मत छोड़िएगा, उसको जरूर मारिएगा, उसके चलते मैं नहीं जा रहा हूं। अक्षय कुमार चला संग लय सुभट अपारा। सुभटों की विशाल सेना लेकर अक्षय कुमार चला। हनुमान जी महाराज देखे एक विशाल वृक्ष लेकर उसके रथ की ओर दौड़ पड़े और पूरा का पूरा वृक्ष जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम उसी में दब के मर गया। अब उसके साथ जो सेना थी उनको मालूम हनुमान जी कैसे मारे? गोस्वामी जी कहते कछु मारेसी कछु मरदेसी कछु मिलिए सीधरी। हनुमान जी कुछ को मारे। कैसे मारे? प्रेम से उठाते थे सरकार हाथ पर रखकर। अच्छा आप लोग ढील जानते हैं? ढील अंग्रेजी में क्या बोलते हो? कछुआ लाइस बोलते हैं। लाइफ बोलते हैं। LIC। यहां जो होता है बाल में, यहां क्या बोलते हैं? चूहे। जुआ जुआ बोलते जुआ 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 जुआ। जुआ कभी मारे हैं आप लोग? कोई नहीं बोलेगा हम मारे हैं, हमारे सब होंगे। जुआ कैसे मारते हैं? अच्छा एक को धरा जाए ना तो बड़ी खुशी होती, पकड़ा ही पाए बड़ा। पकड़ा गया, अब उसको प्लेटफॉर्म पे रखा जाता था ऐसे यहां पर। हाँ। और उसको ले करके तो उसी प्रकार हनुमान जी उठा करके रखते हैं। कछु मारे
कछु मर्द से कछु मिली ऐसी डरी दो। हनुमान जी कुछ को मारे, कुछ को रगड़े, कुछ को मसल के मार दिए। इधर उधर से छटके दो चार, जाकर रावण से बोले प्रभु मर गया, आपका बेटा मर गया। रावण बोला क्या बोले? बोले बेटा को छोड़िए, आगे जो बोल रहे हैं वो सुनिए। आपको गलत सूचना दी गई है कि कपि आया है, कपि नहीं आया है। रावण बोला कौन है फिर? बोले मरकट है प्रभु, मरकट। रावण बोला मरकट क्या होता है? बहुत मारता है प्रभु। बोले मारता भी है और काटता भी है, मरकट। अच्छा। मेघनाथ को बुलाया, कहा तुम जाओ। मेघनाथ से बोला देखो उसको बांध करके लाना, मारना मत। क्यों? रावण जानता है मारने जाएगा खुद मर जाएगा। मेघनाथ ने उस राक्षस को बुला के पूछा ही बताओ मेरे भाई अक्षय कुमार को कैसे मारा? बोला कि पूरा वृक्ष चला दिया रथ पर, लेकिन आप इस भरोसे में न रहिएगा कि आपको भी ऐसे ही मारेगा। वो हर बार स्टाइल बदल बदल के मारता है। लेकिन हम आपसे कहें उसके हाथ में यदि कोई वृक्ष दिखाई पड़ जाए, पहले रथ से कूद के भाग लीजिएगा। मेघनाथ गया, महाभटों की सेना लेकर हनुमान जी एक विशाल वृक्ष लेकर दौड़े। पूरा का पूरा वृक्ष हनुमान जी मेघनाथ के रथ पर दे मारे। ये कहिए वृक्ष गिरने के पहले रथ से कूद के भाग लिया, उसका रथ टूट गया, माया करके ऊपर आकाश में जाके खड़ा हो गया मेघनाथ। उसके साथ जो महाभट थे, हनुमान जी गोस्वामी जी कहते हैं पकड़कर अपने शरीर में रगड़ना शुरू किए। रहे महाभट्टा के संगा, गही गही कपि मर दही निजे अंगा। ऐसा रगड़े शरीर में हनुमान जी, सबका चमड़ा छिल गया। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी एक मुष्टिका का प्रहार करते हैं, मेघनाथ मूर्छित हो गया। मन में सोचा कि मैं इस कपि से जीत नहीं पाऊंगा। ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया हनुमान जी पर। और आपको भी पता होगा, बचपन में ही श्री हनुमान जी को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, तो ब्रह्मास्त्र का कैसे पड़ जाएगा? हनुमान जी देखे ब्रह्मास्त्र तो आज विफल हो जाएगा, इसकी महिमा गिर जाएगी। तो ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए। लगा नहीं, हनुमान जी केवल देखे ते ही देखा कपि मूर्छित भयो। हनुमान जी देखे और मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए। लेकिन गिरे भी तो खाली जगह पे नहीं गिरे, 10-12 राक्षस बैठे थे उनके ऊपर ही गिर पड़े, दबा के मार डाले उनको। आंख बंद करके हनुमान जी गिरे हैं। मेघनाथ आया, देखा, राक्षसों को आदेश देता है चलो उठा करके ले चलो इस बानर को। 2 बार मेघनाथ बोला, एक भी राक्षस हनुमान जी के पास जा नहीं रहे। मेघनाथ कहता है सुनाई नहीं दे रहा है। एक राक्षस बोला युवराज क्रोधित न होइएगा, अभी अभी ये बानर बेहोश है, आप कह रहे हैं उठा करके ले चलो। सोचिए हम उठाने के लिए गए और जैसे हम पास में पहुंचे इसको होश आ गया। तो आप तो दूर रहेंगे, हम इसके रेंज में मिल जाएंगे, तो फिर पकड़ के रगड़ना शुरू करेगा। आपको तो रगड़ा है नहीं, आपको क्या पता रगड़ने के बाद कितना परपराता है। हम लोगों से पूछिए, जब तक इसका हाथ नहीं बांधिएगा आप, कोई इसको स्पर्श नहीं करेगा। मेघनाथ ने नाग पास में बांधा, नाग पास बांधेसी ले गए। सारे राक्षस मिलकर हनुमान जी को उठा करके रावण के दरबार की ओर बढ़े। आप बताओ हनुमान जी बेहोश है? कहिए कहिए, नाटक चल रहा है ना। 5 मिनट हनुमान जी भी आनंद थोड़ा लिए। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। 5 मिनट बाद हनुमान जी धीरे से अपना आंख खोले। अरे आ गए घरे। हनुमान जी दाएं बाएं देखे राक्षसों को, बोले हम आंख क्या बंद किए, तुम लोग हमको उठा लिए।
अब तो सिर के पास जो राक्षस थे सब थर थर कांपने लगे। बोले हम उठा नहीं रहे थे, हम सच बता रहे थे, हम तो मना कर दिए थे, हम डिक्लाइन मोड में थे, हमने वो बोले थे हम नहीं उठाएंगे, हम नहीं उठाएंगे। वो मेघनाथ बरबस उठवाया हम लोग से, हम उठा नहीं रहे थे आपको। आप रगड़ेंगे नहीं ना हम लोग को। और हनुमान जी बोले एक शर्त पर नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा बोलोगे। राक्षस बोले हम आज दुनिया की कोई भाषा बोल देंगे, आप शुरू करिए, हुडुम्बा बुम्बा भी बोल देंगे, केवल रगड़िएगा मत हम लोग को। हनुमान जी बोले जोर से बोलना पड़ेगा। राक्षस बोले गला फाड़ के बोलेंगे। हनुमान जी बोले जोर से गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, अरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आगे आगे मेघनाथ सुन लिया कि मेरे सिपाही मेरे शत्रु का नाम ले रहे हैं। चिल्लाया शत्रु का नाम लेते हो? जो हनुमान जी को राक्षस उठाए थे बोले अरे चुप रहो, चुप रहो, चुप चुप जगा हुआ है, सोया नहीं है, तुमको क्या पता बेहोश है, जगा है। टर्म कंडीशन रखा है, जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा उसको रगड़ के भूसी निकाल देगा। तुम भी गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, अरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रावण की सभा में जाकर हनुमान जी ने अनेक प्रकार से रावण को समझाया। लेकिन आपसे एक निवेदन करूं, समझाने में अपनी ऊर्जा उसी के पीछे खर्च करनी चाहिए जो समझने को तैयार है। जो पहले से समझ के बैठा है उसको भगवानों नहीं समझा सकते। रावण ने कहा मेरा गुरु मत बनो, तुम्हारी मृत्यु उल्टी आ गई है। बानर, हनुमान जी बोले उल्टा मेरी नहीं तुम्हारी निकट आई है। बोला अच्छा अभी बताता हूं। आदेश दिया सिपाहियों को इसका प्राण निकाल लो। विभीषण जी ने आकर कहा दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। रावण बोला अच्छा ठीक है दूसरा दंड सोचता हूं। अब रावण सोचने लगा क्या दंड दिया जाए। रावण को सोचते देख हनुमान जी टेंशन में आ गए। क्यों? कहीं रावण को सुपर्णखा की नाक याद ना आ जाए, उसका नाक कान कटा था। तो रावण का ध्यान भटकाने के लिए हनुमान जी अपनी पूंछ हाथ में लिए और रावण को दिखा दिखा के जैसे रावण देखे हनुमान जी पूंछ को प्रणाम करे। रावण बोला अच्छा कपि के ममता पूंछ पर, इसको पूंछ से बड़ा प्रेम है, पूंछ से रिलेटेड दंड दिया जाए। अब हनुमान जी ने सरस्वती जी को कहा मैया अब आप ही संभालिए, कहीं ये कटवाने का आदेश न दे दे पूंछ। तब तक रावण के मुख से निकल गया आग लगा दो इस बानर की पूंछ में। हनुमान जी तुरंत बोले थैंक यू सरस्वती मैया, अब रावण मेरी पूंछ में आग नहीं लगाएगा, रावण अपने हाथों अपनी लंका में आग लगाएगा। पूरी लंका में हनुमान जी को घुमाया गया। आपसे कहूं पूरी लंका का कपड़ा तेल घी सब समाप्त हो गया पूंछ पर लपेटते लपेटते। राक्षस जाते थे अपने घर के सामने, हनुमान जी आते थे तो घर से कपड़ा लेकर के आते थे। हनुमान जी से कहते ये धोती ये मेरा घर, मैं एकदम फ्रेश धोती लेकर आया हूं, तुम्हारे पूंछ पे लपेटा जाएगा। हनुमान जी कहते थे दिखाओ दिखाओ, घर दिखाओ हमको अपना। जो जो इस अग्निकांड में चंदा बांट रहा है, कपड़ा तेल घी, एक बार आग लगने दो बस, उसके छत पर प्रसादी देने में आऊंगा। और पूरी लंका में घुमा के सब आग लगा दिए। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। हनुमान जी महाराज एक विशाल आकार धारण करके उलटी पलटी लंका सब जारी। हनुमान जी जिस जिस घर से चंदा आया था उसके छत पर केवल कूद जाते थे बस। विभीषण जी के घर पर नहीं कूदे। क्यों नहीं कूदे आपको पता है? विभीषण जी चंदा नहीं दिए थे, पहली बात, न कपड़ा दिए थे, न तेल न घी।
हनुमान जी सोचे जब चंदा दिए नहीं तो प्रसादी क्यों दिया जाए इनको। एक विभीषण जी का घर बच गया, पूरी लंका पिघल गई हो। हाँ, ये बात अलग है कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, अगले दिन रावण ने विश्वकर्मा जी को बुलवाया और अपनी लंका को फिर पहले जैसा बनवा लिया। अगले दिन ही हनुमान जी समुद्र में कूद कर अग्नि को शांत किए, सीता मैया के पास गए, चूड़ामणि लेकर के राम जी के पास आकर मां की पूरी सूचना दिए। भगवान ने खूब दुलार किया। राम जी पूछे, बताओ समुद्र पार करके लंका कैसे जला दिया? केही विधि दहे दुर्ग अति बंका। हनुमान जी बोले, प्रभु मैंने नहीं किया है। राम जी बोले, किसने किया है? हनुमान जी बोले, करते हैं मेरे राम जी और मेरा नाम हो रहा, अरे रे सब काम हो रहा। हनुमान जी को भगवान ने भक्ति प्रदान की अपनी, और सभी कपियों को लेकर के समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। बीच में विभीषण जी की शरणागति होती है। राम जी ने पूछा, समुद्र कैसे पार करें? विभीषण जी ने कहा, प्रभु समुद्र आपके कुल श्रेष्ठ है, मेरी मानिए, आप प्रार्थना करिए। भगवान प्रार्थना के लिए, मार्ग के लिए प्रार्थना पर बैठते हैं। रावण ने विभीषण जी के पीछे 2 गुप्तचरों को भेजा है जिनका नाम है सुख सारण। पकड़े गए। लक्ष्मण जी ने वापस रावण के पास भेजा उनको। रावण ने उनसे पूछा, सब कितनी बड़ी सेना है? बोले, ये न पूछिए, विशाल सेना है। रावण पूछता है, उसमें सबसे वीर योद्धा कौन है वहां पर? सुख सारण बोले, वीर का तो नहीं, कमजोर का पता चला है। रावण बोला, कौन है? बोले, जो लंका में आग लगाने आया था, वो वहां का सबसे कमजोर सिपाही है। सुख सारण ने भी रावण को समझाने का प्रयास किया। रावण ने उनको भी प्रहार किया है। इधर मार्ग मांगते 3 दिन बीत गया। विनयन मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। 3 दिन मार्ग मांगने में जब मार्ग नहीं मिला तो भगवान को आया क्रोध। लक्ष्मण भैया से बोले, निकालो मेरा धनुष बाण। ऐ भगवान संधाने प्रभु बिसिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, मकर उरग झस गन अकुलाने, जरंत जंतु जल निधि जब जाने। ऐ त्राहिमाम करके समुद्र नारायण प्रकट हो गए, प्रभु मेरी रक्षा करिए। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। समुद्र देवता ने कहा, प्रभु हम 5 तत्व जड़ हैं, गगन समीर अनल जल धीरा। अगर गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। हम सभी जड़ हैं, हम अपने विवेक से व्यवहार नहीं करते। आपने हमको जो करने के लिए कहा है हम उसका पालन करते हैं। प्रभु आपकी सेना में 2 कपि ऐसे हैं जिनका नाम है नल नील। उनको बचपन में आशीर्वाद मिला है, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर भी तैरेगा जल में। और हम आपको बतावें, आशीर्वाद नहीं मिला था, श्राप मिला था। ऋषि मुनियों के सम्मान को ले जाकर कुएं में डाल देते थे, तो ऋषि मुनियों ने श्राप दिया कि आप कुछ भी स्पर्श करके जल में डालोगे डूबेगा नहीं। लेकिन श्राप भी जब भगवान के कार्य में लग जाता है तो आशीर्वाद जैसा हो जाता है। इसलिए कहते हैं, ऋषि लड़ी काई ऋषि आशीष पाई। मैं भी अपनी ओर से सहयोग करूंगा, प्रभु लहरों को शांत कर लूंगा। आप में से रामेश्वरम कौन गया है? जो गए होंगे वो ध्यान देंगे, मंदिर के सामने समुद्र में लहर नहीं है, आज भी नहीं है। अब तक समुद्र नारायण अपने वचन का पालन कर रहे हैं। पूरा समुद्र शांत पड़ा हुआ है। भगवान ने कहा, इस बाण का क्या करूं? बोले, प्रभु उत्तर दिशा में छोड़िए, निशाचर समाप्त हो जाएंगे। नल नील के सहयोग से सेतु बंधन हुआ है। भगवान शिव के लिंग की स्थापना राम जी ने की है, जिनका नाम रामेश्वरम पड़ा। एक बार आइए भाव श्रद्धा से बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। दर्शन करिए, रामेश्वरम भगवान का मंदिर है। जय हो प्रभु। इसके बाद भगवान कपियों की सेना को लेकर लंका के
सुबेल पर्वत की तलहटी में पहुंचे, शांति दूत बनाकर अंगद को भेजा गया। रावण नहीं माना, युद्ध प्रारंभ हुआ है। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मार दी गई। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा है। लेकिन आपसे निवेदन करूं, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण जी की मूर्छा समाप्त होती? अच्छा आप बताओ, राम जी यदि जगाने के लिए कहते तो क्या लक्ष्मण जी ना जगते? राम जी के आगे कौन बचेगा हो? राम जी जानबूझ के नहीं जगाए, सबको संजीवनी बूटी में फंसाए रखे। क्यों? लक्ष्मण जी 14 साल से राम जी की सेवा में सोए ही नहीं है, दिन रात जगे। भगवान सोचे कम से कम संजीवनी बूटी के ही कारण मेरे भाई को एक रात सोने का अवसर मिल जाएगा, इसलिए राम जी ने जगाया नहीं। अगले दिन भगवान ने कुंभकर्ण को गति दी, उसके अगले दिन लक्ष्मण भैया ने मेघनाथ को गति दी है। सबको मुक्त कराने के बाद रावण चला युद्ध करने। बार बार प्रभु उसके सिर भुजाओं को काटते हैं, उतनी बार नवीन सिर भुजाएं निकल जाती हैं। विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक आप इसको नहीं सोखिएगा ये मरने वाला नहीं है। अब तक राम जी 30 बाण चलाते थे, अब राम जी 31 बाण निकाले और संधान करके प्रभु ने छोड़ा। 20 बाण ने 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा और 31वां बाण रावण के नाभि में लगा। रावण जोर से चिल्लाया, गर्ज मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हथौ पछारी, कहाँ राम रन हथौ पछारी, कहाँ राम रन हथौ पछारी। चिल्लाया रावण, कहाँ है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा। इस प्रकार मरते समय रावण के मुख से भी राम शब्द का उच्चारण हो गया, उसका तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी के द्वारा रावण की अंतिम क्रिया हुई भैया। इसके पश्चात विभीषण जी राजा बने, सीता मैया को लेकर आए। ये नकली सीता जी है, असली सीता मैया कहाँ है? अग्नि में बैठी है। इसलिए भगवान ने वहां एक झूठी रचना रची, सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन चह अंतर साखी। स्पष्ट गोस्वामी जी ने लिख दिया, प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जल गई और असली सीता मैया अग्नि से बाहर निकल के चली आई। ये रहस्य कोई नहीं जान पाया। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कराई, जितने कपि भालू मरे थे सब जीवित हो गए। विभीषण जी ने रावण के वस्त्र आभूषण को आकाश से लुटा दिया, पुष्पक विमान में भरकर। जितने बानर लूट लूट के पहनने लगे, लेकिन बानर तो बानर, पांव का हाथ में पहन लिए, हाथ वाला पांव में पहन लिए, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, उल्टा पुल्टा सब कपड़ा गहना पहन के राम जी के पास आकर सभी कपि पूछते, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं? राम जी गदगद हो गए, बोले आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं, अच्छा हुआ इंद्र चले गए, नहीं तो बेहोश हो जाते देखकर। भगवान बोले निर्भय रहिएगा। या बात समझिए, एक बात समझिए, आपन लड़का कैसा भी हो कन्हैया से कम नहीं लगता है। आपन लड़का, हमारे गुरु जी कहते हैं कि यदि किसी का लड़का कन्हैया ही क्यों न हो जाए, हमरे कौने काम के? हमारे लिए तो हमारे बकलोलवे कन्हैया के बराबर है जो हमारे पास में रहता है। इसलिए ये जितने कपि भालू है भगवान के हैं, हम सब भगवान के हैं, इसलिए भगवान हम सबको प्रेम करते हैं। इसलिए भगवान के सामने ना खूब बढ़िया सज के जाना चाहिए। पिता के सामने जब संतान सज धज के आती है ना, तो पिता को जो प्रसन्नता होती है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कई लोग नहाए के वही फटा हुआ तौलिया पहन के भगवान के सामने चले जाएंगे, प्रभु संकट दूर करो। काहे का संकट दूर करूं? इतना कपड़ा लगा हुआ है, उसके बाद तुम फटा तौलिया पहन के आ गए हो, कैसे दूर करो? भगवान के आगे सज धज के जाइए, भगवान को भी प्रसन्नता हो, दिया हो तो उपयोग कर रहा है? चमरकट स्टाइल में नहीं रहना चाहिए हो, एकदम कितनों मिल जाए, एकदम दीनहीन दशा में, नया कपड़ा बक्सा में। अब हाँ
हाँ, दिमक। अरे कई लोग तो 2 कुर्ते में 9 दिन निकाल देते हैं। कहो, आप लोग को नहीं बोल रहा हूं। एक आ गया आयरन मशीन। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो उसमें जींस पैंट होता, आप सभी लोग जानते हैं जींस पैंट। तो हमारे एक हिंदी के गुरुजी थे, एन राय सर, तो कहते थे कि आजकल का लड़का लोग तिरपाल पहन के प्रसन्न होता है। जींस पैंट को तिरपाल बोलते थे, तिरपाल। और उसका खासियत जितना गंदा हो उतने सुंदर लगे, धोने का काम ही नहीं उसको। एक पैंट 1 महीना चलाओ। आपको बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी। जींस पैंट का आविष्कार कैसे हुआ पता है आपको? एक आदमी था, इसका नाम था लिवाइस स्ट्रॉस।